अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबिय्यल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी खुम्मिल गदीर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर। अस्सलातो वस्सलामु व तहियतो वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरब वल अजम हबीबना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुकस्सिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर सलावत। अगर जहमत न समझें तो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लाइए, मिंबर के साथ आ जाइए। बिस्मिल्लाह, आ जाइए, क्योंकि बाहर से मोमिनीन माशाल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं, फिर मुश्किल पेश ना हो। आ जाइए, बिस्मिल्लाह। आप अहबाब से गुजारिश। नारा तकबीर। माशाल्लाह मिल के ये वो नारा है जिस नारे को मेरे अली ने हर मैदान में लगाया है। अली वाले भी मिल के नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह का नारा हमारी जान है, ये नारा हमारा ईमान है, ये नारा हमारी पहचान है। शिया सुन्नी मिल के नारा रिसालत, नारा रिसालत हमारी तरबियतों की पहचान, हमारी नीयतों की पहचान, हमारी हैसियतों की पहचान, हमारी ज़हनियतों की पहचान, हमारे बड़ों की शराफत की पहचान, हमारे वालिदैन के खून की तहारत की पहचान। मिलके नाराए हैदरी, बारे दीगर हैदरी, बराए ताजीले ज़हूर यूसुफ़े सैयदा बुलंदतर सलावत। तमाम तारीफ़ें उसके लिए जो शब की तारीकी में स्याह चट्टान पर रेंगने वाली स्याह च्यूंटी की आहट को भी सुनता है। दरूदो सलाम हो उन हस्तियों पर कि जो वहशी को इंसान बनाते हैं, इंसान को मुसलमान बनाते हैं, मुसलमान को साहिबे ईमान बनाते हैं, साहिबे ईमान को सलेमान बनाते हैं। जिनके दर पे बेज़र आए तो अबू ज़र बनाते हैं, बेदाद आए तो मिकदाद बनाते हैं, मजबूर आए तो मुख्तार बनाते हैं। यहाँ गुनाहगार भी आए ये हुर बना के भेजते हैं। मुझे हुक्म हुआ है, चूँकि बरसी है एक मरहुमा की, एक मोमिना की, तो भाई इलियास ने हुक्म दिया है कि आज आपने सैयदा की शान में मजलिस पढ़नी है। तो मैं अभी बैठा सोच रहा था कि कहाँ से आगाज़ करूँ इस बीबी के फ़ज़ाइल पढ़ने के लिए। जुमले बनाता गया जहन में, तो अभी अभी जो जहन में जुमला आया वो आपको हदिया करता हूँ। जो फ़र्श पे बैठ के
मट्टी के छोटे से घर में बैठ के अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे उस हाकिमा को फातिमा कहते हैं। अल्लाह इन उठते हुए हाथों पर हम फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहिए। ये सिर्फ खिताबत नहीं, सिर्फ मुबालगा आराई नहीं, ये जुमला मैंने जोशे खिताबत में नहीं कहा कि जो फर्श पे बैठ के अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे वो हाकिमा फातिमा है। ये हकीकत है। अहले सुन्नत की किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि एक मर्तबा जनाब उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मेरा दिल बना कि मैं बतूल के घर जाके बतूल की ज़ियारत करूं। मैं चलती चलती जैसे ही सहने सैयदा में दाखिल हुई, मैंने क्या मंजर देखा, हैरत उनके चेहरे पे छा गई। क्या देखा, झूले में हुसैन है, झूला झुलाने वाला कोई नहीं, झूला झुलाया जा रहा है। बीबी उम्मे सलमा कहती हैं मैं हैरान हो गई, झुलाने वाला कोई नहीं, झूला झुलाया जा रहा है। चंद कदम आगे गई, क्या देखा, चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं है। चंद कदम आगे गई, हुजरे में क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा, हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं है। जब मैं चलती चलती हुजरा सैयदा में दाखिल हुई, क्या देखा, बतूल सो रही है, बतूल के हाथ में तस्बीह है, तस्बीह के दाने खुद ब खुद चल रहे हैं। ये मंजर देख के उम्मुल मोमिनीन चलती चलती बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। रसूल ने जैसे ही उम्मे सलमा के चेहरे को देखा, चेहरा उम्मे सलमा को देख के निगाह रिसालत ने जोश मारा, लिसान रिसालत बोल उठी, उम्मे सलमा कहीं फातिमा के घर से तो नहीं आ रही? जियो, कहीं सैयदा के घर से तो नहीं आ रही? हाथ जोड़ के कहते हैं या रसूलल्लाह अजब मंजर देखा है, चक्की चल रही है, बतूल सोई हुई है, झूला झुलाया जा रहा है, बतूल सोई हुई है, हांडी पक रही है, बतूल सोई हुई है, तस्बीह के दाने चल रहे हैं, बतूल सोई हुई है। पैगंबर मुस्कुराए, फरमाया उम्मे सलमा हैरान क्यों होती हो, ये किसी आम का घर है? ये तो अली बतूल का घर है, ये तो फातिमा का घर है। ये वो घर है जहां चक्कियां जबरील चलाता है, जहां झूले मीकाईल झुलाता है, जहां तस्बीह इस्राइल चलाता है, हांडी इसराफील पकाता है। तो यहां बैठ के दिल है पढ़ा जाए इस मजमून को। सामीने ग्रामीय कादर, कौन सैयदा जिसका बड़ा हसन हो छोटा हुसैन हो, जिसकी शान में नाजिल मारा जल बहरैन हो, जिसकी कीमत व कद्र देखनी हो तो सूरह कद्र को देखो, घर की शजाअत देखनी हो ओहद व बद्र को देखो, कुरान सारे का सारा जिसकी इज्जत व तौकीर हो, जिसकी शान में नाजिल आयत ततहीर हो, जिसकी सखावत का दहर में सूरह दहर चर्चा करे, जिसकी मां इस्लाम पे अपना खर्चा करे। कौन फातिमा, इस्मत का हिसार फातिमा, इफ़्फ़त का हिजाब फातिमा, ततहीर की मलका फातिमा, अल्लाह की कनीज़े खास फातिमा, नवीदे बागे बहिश्त फातिमा, मलाइका जिसकी धरती ये चादरी पे आके फखर महसूस करे वो फातिमा, अलहम्द की किरण फातिमा, ताहा के घर की जीनत फातिमा, सूरह कौसर की तफसीर फातिमा। चले गए हो, सूरह कौसर की तफसीर फातिमा, शम्माए बागे इरम फातिमा, शम्माए बागे हिरा फातिमा, अल्लाह की हुज्जतों पे हुज्जत फातिमा। कौन फातिमा, अलहम्द की किरण फातिमा, ताहा के घर की जीनत फातिमा। आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहता हूं, हम शक्ले नबी फातिमा, हम गुफ्तारे नबी फातिमा, हम रफ्तारे नबी फातिमा, वो नबी जो कुरान की जुबान में कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुजम्मिल, कहीं मुदस्सिर, कहीं दायन अल्लाह, कहीं सिराज मुनीर, कहीं बशीर, कहीं नजीर, इतना अजीम नबी जिस बीबी की आमद पे अपनी मसनद छोड़ के खड़ा हो जाए उसे हम शरीयत मोहम्मदी में फातिमा कहते हैं। उसे सैयदा कहते हैं। उसे सैयदा कहते हैं। ये रिवायत भाइयों की किताब में भी मौजूद है कि जब भी बतूल आती रसूल खड़े होते,
अब इस लफ्ज को मैं कितना फैलाऊं, जब भी, भाई जब भी, ये जब भी बता रहा है। 18 साल की उम्र में आती तब भी खड़े होते, घुटनों के बल चल के आती तब भी खड़े होते थे। जब भी आती, एक जुमला कह दूं, रसूल के बाद जिस मसनद पे अली आए, रसूल के बाद बचपने में उसी मसनद पे बैठने वाली को फातिमा कहते हैं। कौन फातिमा? जब भी रसूल आते, जब भी सैयदा आती, रसूल खड़े हो जाते। अच्छा, यकीनन शिया सुन्नी साहिबान मौजूद हैं और बारगाह का नाम भी साहिबान ज़हरा है। बतूल के साहिबान के साए में बैठ के अगर अब भी बतूल की शान में जुबानें ना हिली तो फिर गिला करो मुकद्दर का। सुन्नत की डेफिनेशन क्या है? तवज्जो बच्चे, तवज्जो फरमाएं। सुन्नत किसे कहते हैं? हमारे भाइयों के यहां और हमारे यहां सुन्नत की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। हमारे भाइयों के यहां कहा जाता है कि जो रसूल करें वो सुन्नत है, या जो रसूल कहें वो सुन्नत। हमारे यहां रसूल कहे नहीं, जो मासूम कहे। क्यों? क्योंकि हमारे नजदीक अगर नबी मासूम है तो नबी का जानशीन भी मासूम होता है। 3 चीजें हैं सुन्नत की डेफिनेशन में। मासूम, कौले मासूम, मासूम जो कहें वो सुन्नत। फेले मासूम, मासूम जो करें वो सुन्नत। तकरीर मासूम, मासूम के सामने अमल हो रहा हो और मना ना करें, ये भी सुन्नत। अब ये ना कहना कि शहीद का मातम करना बिद्दत है। सारा मदीना अपने अपने शहीदों का मातम कर रहा था। रसूल ने पूछा, मौलाना शिबली नुमानी ने जुमले लिखे हैं, रसूल ने पूछा मेरे चचा का मातम करने वाला कोई नहीं? सहाबा घरों में गए, अपनी खवातीन को बुलाया, चलती चलती दहलीज विसालत पे आई, रसूल के चचा हमजा का मातम किया। मौलाना शिबली नुमानी ने सीरत नबी में ये जुमले लिखे, जैसे ही रसूल ने देखा कि मेरे चचा हमजा शहीद सैयद शुहदा का मातम हो रहा है, रसूल ने फरमाया मैं तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रगुजार हूं, मैं तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया अदा। भाई हमदर्द क्या होता? हम जमात किसे कहते हैं? जिसकी जमात एक हो। हम नाम कौन होता है? जिसका नाम एक हो। हम उम्र कौन होता है? जिसकी उम्र एक हो। हम दर्द कौन होता है? जिसका दर्द एक हो। शहीद का मातम करने वाला बिद्दत अंजाम नहीं देता, बल्कि जो रसूल का दर्द है वही मातमी का दर्द है। नहीं भाई, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। साहिबान ज़हरा में नाराए हैदरी लगाया जा रहा है। मेरा बहुत पुराना जुमला है, यहां पहली मर्तबा अर्ज कर रहा हूं। मैं अक्सर कहा करता हूं, जब हैदरी का नारा लगाया करो तो दाएं बाएं ना देखा करो, शर्म के साथ ना लगाया करो, जिगर की ताकत के साथ लगाया करो, सुन्नत खदीर अदा करते हुए दोनों बाजू बुलंद करके लगाया करो। क्यों? खुदा की कसम, ये वो नारा है जो तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पे शर्मिंदा नहीं होने देगा। मिलके हैदरी मौला, ये नारा झूम झूम के लगाया करें। तो सुन्नत हमारे यहां 3, कौले मासूम, फेले मासूम, तकरीर मासूम। मगर यहां आके मुश्तरका तारीफ है कि जो रसूल करें वो सुन्नत। हमारे यहां भी तारीफ में ये आ जाता है और उनके यहां ऑलरेडी यही तारीफ है कि जो रसूल करें वो सुन्नत। जब ये मान गए कि जो रसूल करें वो सुन्नत, और ये भी मानते हैं कि जब भी सैयदा आती रसूल खड़े हो जाते। भाई बेटी की आमद पे बाप खड़ा हो जाता। मुझे बताइए कोई आज सुन्नी आलिम दीन ऐसा करता हो कि बेटी आए और वो खड़ा हो जाए? क्योंकि रसूल खड़े होते थे। भाई देखा आपने? नहीं। चलो मैं अपने भाइयों को छोड़ता हूं, अपने यहां देख लीजिए। शिया आलिम आज तक आपने देखा कि बेटी आए और वह अपनी मसनद छोड़ के खड़े हो जाएं और उन्हें अपनी जगह पे बिठाएं? जब आप सब मानते हैं, शिया सुन्नी से मेरा सवाल है, जब आप सब मानते हैं कि जो रसूल करें वो सुन्नत, और ये भी मानते हैं कि बेटी के आने पे खड़े होते थे,
फिर इस सुन्नत पे अमल क्यों नहीं करते? वीडियो कैमरे की मौजूदगी में बात कर रहा हूं, मुंह मटके में डाल के नहीं। और वैसे भी हमने उन पीरों को माना ही नहीं जिनका जिक्र मुंह मटके में डाल के किया जाए। मैं कह रहा हूं, जब तुम मानते हो कि जो रसूल कहे करें वो सुन्नत है, और जब सैयदा आती खड़े होते, आज अपनी बेटियों के आने पे खड़े क्यों नहीं होते? बईद नहीं उम्मत मुस्लिमा के उलमा जवाब दे, मोहसिन कासमी खबरदार। हम तब खड़े होते अगर नबी बेटी समझ के खड़े होते। ये बेटी समझ के खड़े नहीं होते थे, रिसालत मुकामे इस्मत को देख के खड़ी हो जाती थी। सैयदा सुभान अल्लाह, इस्मत के मुकाम को देख के रसूल खड़े हो जाए। सैयदा की अजमत, इस सुन्नत पे चलने के लिए पहले ज़हरा जैसी बेटी लानी पड़ेगी, मोहम्मद जैसा बाबा लाना पड़ेगा। सलवात भेजिए बीबी की जात पे बावाज़ इबादत। ये देखिए, बास औकात यूं होता है कि अमल मुख्तसर होता है मगर उसके पीछे जज़ा बड़ी होती है। अमल मुख्तसर मगर जज़ा बड़ी। ये जो दरूद आप पढ़ते हैं, कितनी देर का अमल है? चंद सेकंड। इसकी जज़ा बताऊं? रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी दुख्तर नेक अख्तर से फरमाया, या फातिमा मन सल्ला अलैकी गफरल्लाहु लहु व अलहक़हु बिहैस कुन्तु मिनल जन्नह। ए फातिमा, जो आप पे एक मर्तबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा, जन्नत में उसे वहां रखेगा जहां मुझ मोहम्मद को रखेगा। जो है सामने मोहतरम, सैयदतुन निसाइल आलमीन, जिसके बारे में रसूल ने फरमाया आलमीन की औरतों की सरदार है मेरी बेटी फातिमा। यह आलमीन का माना क्या किया जाता है? दो जहां। गलत। उम्मूमन आप मसाजिद में चले जाएं और बाहर एक आयत लिखी होती है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका तर्जुमा क्या किया जाता है कि हमने आपको दो जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आलमीन का माना दो जहान नहीं, सारे जहान हैं। भाई आप आयत पहली देख लीजिए कुरान मजीद की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जहां जहां उसकी रबूबियत है, वहां वहां मोहम्मद रहमत है। सिर्फ दो जहानों का रब अल्लाह नहीं, सारे जहानों का रब अल्लाह। आखिरी बंदे तक तवज्जो, गिनवाऊं आलम। भाई याद करें, जब आपकी रूहों को इकट्ठा किया गया, उस आलम को आलम अरवाह कहते हैं। फिर आपसे इकरार अली का वादा लिया गया, उसे आलम मीसाक कहते हैं। फिर आपको 9 महीने मां के शिकम में रखा गया, उसे आलम जनीन कहते हैं। यहां से निकले, कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 60 साल, गली कूचों में खेलता रहा, फिरता रहा, दौड़े लगाता रहा, खाता रहा, इस दुनिया में चलता रहा। ये आलम दुनिया। मर जाओगे, कब्र में जाओगे, वो आलम बरज़ख। उठाए जाओगे, वो आलम हशर। जन्नत जहन्नुम में भेजे जाओगे, ये आलम आखिरत। ये वो मैंने बताए हैं जो मुझे मालूम है, वरना खाली के आलमीन ही जानता है कि ना जाने और कितने आलम हैं। अब आलम बरज़ख भी आलम, आलम जनीन भी आलम, आलम मीसाक भी आलम, आलम अरवाह भी आलम, आलम हशर भी आलम, आलम आखिरत भी आलम, आलम दुनिया भी आलम। बतूल है आलमीन की औरतों की सरदार। अब ये न कहना कि दो जहानों में जो औरतें आए उनकी सरदार ज़हरा नहीं, अज़ल से अब तक जो औरत आई या आएगी, क़यामत के दिन सारी कनीजों में होंगी, ज़हरा सरदार होगी। सैयदतुन निसाइल आलमीन। बड़ी बड़ी मुकद्दस बीबियां गुजरी हैं, मगर एक तो वो बीबी है जिसकी इस्मत के कसीदे खुद अल्लाह ने भी पढ़े हैं। कौन? बीबी मरियम, बतूल। बतूल बीबी, बतूल बीबी। बेटा भी मासूम है, खुद भी मासूमा, लेकिन कुजा मरियम कुजा ज़हरा। मरियम का पदर इमरान है, गर ज़हरा का पदर महबूब खुदा।
मरियम का मुअज़्ज़ज़ शोहर ना था, ज़हरा को शर्फ हैदर का मिला। तारीख ने उम्मे मरियम के एसार का कब है जिक्र किया। कुल माल खदीजा कुबरा ने इस्लाम पे कुर्बान कर डाला। करार का पोता महदी जब दुनिया में जलवा घर होगा, ज़हरा के पिसर के कदमों में मरियम के पिसर का सर होगा। हाँ, मिलके मरियम का पदर इमरान है, गर ज़हरा का पदर महबूब खुदा। मरियम का मुअज़्ज़ज़ शोहर न था, ज़हरा को शर्फ हैदर का मिला। तारीख ने उम्मे मरियम के एसार का कब है जिक्र किया। कुल माल खदीजा कुबरा ने इस्लाम पे कुर्बान कर डाला। करार का पोता महदी जब दुनिया में जलवा घर होगा, ज़हरा के पिसर के कदमों में मरियम के पिसर का। अपनी जगह मुकद्दस। अच्छा, एक बात मैं यहां अर्ज करता चलूं, मुल्तान है, फसाहत का मदीना है, इल्म का खजीना है। मैं फख्र कर रहा हूं कि मैं मुल्तान में पढ़ रहा हूं। औलिया का शहर है, आरिफीन का शहर है, आबिदों का शहर है, आशिकों का शहर है। ये सारी बात मैंने तमहीद बांध ली। अब जुमला सुनिएगा। हमारे यहां उमूमन जब किसी की तारीफ करनी हो या किसी का तारुफ करवाना हो तो गैर से करवाया जाता है। मसलन समझिएगा, तमहीद मुश्किल है लेकिन नतीजा खूबसूरत होगा। मुश्किल भी नहीं, तवज्जो। ये बच्चा मैं पूछूं कौन है, आप कहेंगे ये फुलां का बेटा है, फुलां का बाबा है, वो जो वकील है ना मुल्तान में उनका पोता है, ये फुलां का भतीजा है, या ये बंदा फुलां का बाप है, किसी गैर से। मगर अगर उस बंदे में अपना कमाल हो और फिर गैर से तारुफ करवाना, ये खयानत है, ये ज्यादती है। भाई जब खुद वकील है तो बताइए वकील है। अब बताऊं फातिमा कौन है? लोग कहते हैं कितनी अजमतों की मालिक है जो नबी की बेटी है, कितनी अजमतों की मालिक है जो अली की जोजा है। मैं मुल्तान में जुमला पढ़ रहा हूं और संभल के सुनिएगा, पूरी जिम्मेदारी से अलमैन के दरमियान। मुल्तान वालों कह दो जुमला, अगर बीबी नबी की बेटी है, अपनी जगह मुकाम है, अपनी जगह अजमत है, लेकिन अगर फातिमा मोहम्मद की बेटी ना भी होती फिर भी फातिमा फातिमा थी। सैयदा के अपने कमाल ऐसे हैं। भाई यही तो फर्क है, हमारा ज़हन वहां रुक जाता है जहां से हकीकते आसमाने ज़हरा की बुलंदियां शुरू होती हैं। अरे हम तारुफ करवाएं तो ये कहते हैं फातिमा उसकी बेटी, फातिमा उसकी जोजा, फातिमा उसकी मां। लेकिन जब अल्लाह चादर के नीचे तारुफ करवाता है, ये फातिमा का बाबा, अली फातिमा का शोहर, ये बच्चे फातिमा के बेटे। अरे हम फातिमा का तारुफ मोहम्मद से करवाते हैं, अल्लाह मोहम्मद का तारुफ फातिमा से करवाता। अब इसका यह मतलब नहीं माज़अल्लाह कोई अपने जहन में ये गुमाने बातिल ले जाए कि मौलाना क्या इस्तेदलाल कर दिया, क्या नबी बतूल से अफजल हो गए? नहीं भाई, इससे नबी की फजीलत सैयदा की निस्बत जाहिर नहीं होती, शान ज़हरा आया होती है। तवज्जो रखिएगा सामने, मोहतरम तवज्जो है। अल्लाह जब तारुफ करवाए, चले मैं मजीद समझा देता हूं। अल्लाह ने सैयदा हर किसी को अता क्यों नहीं की? भाई ये जो मैंने कहा कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद ना भी होती फिर भी फातिमा फातिमा थी, तो अल्लाह किसी और बाप के घर में भेज देता? सवाल है, परेशान है भाई। वो भेज सकता था या नहीं भेज सकता था? तो क्यों नहीं भेजा?
यहां बात फाइलियत फाइल की नहीं, काबिलियत काबिल की है। भाई मेरे हाथ में एक जाम है, गिलास है पानी से भरा हुआ, और यहां जग है, यहां गिलास खाली है, जग भरा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि यह जग सारा पानी इस गिलास में डाल दूं, आ जाएगा? नहीं। क्या आप कह सकते हैं कि मैं पानी डालने की कुदरत नहीं रखता? पानी डालने की मैं कुदरत रखता हूं, ये गिलास ज़र्फ नहीं रखता। यहां मेरी कुदरत में शक नहीं, बात मुश्किल तो नहीं हो गई। यहां गिलास की ज़र्फियत में शक है। अल्लाह ने पूरी कायनात पे अपना लुत्फ़ो करम कमाल का कर दिया। सबसे बड़ा लुत्फ और सबसे बड़ी अता उसकी हम पे ये है कि उसने हमें नीस्ती से हस्ती अता की। ऐसा ही है, हमें अदम से वजूद अता, कुछ ना थे उसने कुछ बना दिया। मैं बताने लगा हूं कि ये फातिमा मोहम्मद को ही क्यों मिली है। हम कुछ ना थे, अल्लाह ने कुछ बना दिया। पहला करम, पहली अता, पहला लुत्फ उसका हम पे ये हुआ कि हमें नीस्ती से हंसी अता की। अच्छा, इससे बढ़ के उसकी अता ये हुई कि हमें जब वजूद अता किया तो हमारे सरों पे तमग़े शराफत को सजा दिया। हमें इंसान बनाया, और जानवर हैवान बना सकता था, मगर उसने हमें इंसान बनाया। जब ये अता कर लिया, फिर इससे बढ़ के उसने चाहा मैं और अता करूं। उसने हमें मंजिले इंसानियत से मंजिले तस्लीम पे लाके मुसलमान बना दिया। ये भी उसकी अता। फिर चूंकि देने वाले के खजाने में कमी नहीं थी, उसने चाहा और अता करूं। उसने हमें मंजिले तस्लीम से मुंतकिल किया, मंजिले ईमान पे लाके मोमिन बना दिया। ये उसकी अता देखते जाइए। फिर उसने चाहा मैं इस बंदा मोमिन को और अता करूं। उसने हमें मंजिले ईमान से मंजिले ईकान पे लाके दौलत यकीन अता की। फिर उसने चाहा इन्हें मैं और अता करूं। फिर उसने इन सारे इंसानों में से, सारे मुसलमानों में से, सारे मोमिनीन में से, सारे मोकिनीन में से चाहा कुछ ऐसे हों जिन्हें बाकियों से अफजल बनाऊं। फिर उसने 1,24,000 के सरों पे तमग़े नबूवत को सजा दिया। ये उसकी अता। तवज्जो, सफर करती आइए, ये भी उसकी अता। अब उसने चाहा मैं और अता करूं। फिर उसने 1,24,000 में से 313 को चुन के मनसबे रिसालत पे ला खड़ा किया। अब उस बेदिल का दिल चाहा कि मैं और अता करूं। उसने फिर उन 313 रसूलों में से 5 को चुन के उलुल आज़म नबी बना दिया। अब उसने चाहा इन 5 में से कोई एक तो ऐसा हो जो इन सब से अफजल हो। फिर उस एक को चुन के मुस्तफा बना दिया। अब आखिरी बंदे तक तवज्जो, उस करीम की अता देखिए, उसका लुत्फ देखिए, उसकी नेमतें देखिए। पहले उसने इंसान बनाया, पहले वजूद अता किया, फिर इंसान बनाया। इंसान को अता करने पे आया तो मोमिन बनाया, मोमिन को अता करने पे आया तो मोकिन बनाया, मोकिन को अता करने पे आया तो वली बनाया, वली को अता करने पे आया तो नबी बनाया, नबी को अता करने पे आया तो रसूल बनाया, रसूल को अता करने पे आया तो उलिल अज़्म पैगंबर बनाया। अब इन सब में से उसने इख्तिताम में लुत्फ़ो अता पे जिसे रखा उसे मुस्तफा बनाया। अब चाहा मैं इसे भी कुछ अता कर दूं। तब कहा इन्ना आतैना कल कौसर, मोहम्मद हमने तुम्हें यहां लाके फातिमा अता की है। तवज्जो है। अब पता चला ये अता हर किसी को नहीं मिलती। फातिमा लेने के लिए
ज़र्फ मोहम्मद जैसा होना चाहिए। हाय 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 भाई, उसने फातिमा भेजनी थी, उसने पहले कायनात में ज़र्फ देखा। यही तो वजह है ना कि 40 दिन साहिबान मुताला तशरीफ फरमा है। पैगंबर को हुक्म हुआ था सैयदा की विलादत बसआदत से पहले कि 40 दिन तन्हाई इख्तियार करो। भाई हम अपनी जबान में कह दें चिल्ला काटना, अल्लाह से कुछ मनवाना हो या कोई दुआ कबूल करवानी हो तो हम चिल्ला काटते हैं। चिल्ला काटना क्या मतलब? तमाम हराम कामों से साइड पे हो जाइए, ऐसा ही है। इबादत पे इबादत कर दीजिए। अब अल्लाह किससे कह रहा है चिल्ला काटो? भाई कहा जा सकता है कि नाउजुबिल्लाह नबी हराम करते थे, नाउजुबिल्लाह नहीं, वो तो मासूम है। क्यों कहा कि तन्हाई इख्तियार करो? क्योंकि फातिमा देनी थी, इतना अजीम तोहफा देना था। मासूम नबी को भी कहा तन्हाई इख्तियार करो। यही तो वजह है कि शायर ने कहा था, ए जबीने मुस्तफ़ा जरा तू ही तो बता कितने सजदों का सिला है फातिमा। यही वजह है, यही वजह है। अल्लाह ने फातिमा अता करनी थी। माँ देखी तो खदीजा नजर आई, बाबा देखा तो मोहम्मद नजर आया, और कोई आगोश इस काबिल थी ही नहीं। अगर दिल हो तो मैं अजमत सैयदा खदीजा पे 2 जुमले पढ़ दूं। भाई याद रखिएगा, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। पैगंबर की सारी बीवियां मोहतरम हैं, हम किसी की तौहीन के कायल नहीं। पैगंबर का हरम है हमारे लिए काबिल एहतराम, मगर किसी का मुकाबला बीबी खदीजा से न करना। भाई उसकी वजह यह है, उम्मुल मोमिनीन होना अलग होता है, उम्मुल मासूमीन होना अलग होता है। नहीं भाई, नहीं भाई, मुझे इस तरह का नारा नहीं चाहिए। दाद आपकी दाद नहीं है, ये दुआ है, दुआ है जो दाद की सूरत में मिल रही है। मैंने क्या कहा? बाकी बीवियों में और नबी की इस बीवी में फर्क है कि बाकी उम्मुल मोमिनीन है, ये उम्मुल मासूमीन है। भाई इसके अलावा भी बड़े फर्क हैं। बाकी वो हैं जो इस्लाम के खर्चे पे पलती रही, खदीजा वो है जिसके खर्चे पे इस्लाम पलता रहा है। फर्क है भाई, फर्क है। सलामत रहिए, फर्क है। और बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्ग जानते हैं बच्चों के लिए, शायद बच्चों के लिए नई बात हो। ये जो आपको किताबों में पढ़ाया गया ना कि जब सैयदा खदीजा का निकाह रसूल से हुआ था तब बीबी की उम्र मुबारक 40 साल थी, गलत है ये शान खदीजा को घटाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा 28 साल उम्र थी बीबी की, बस। और यह भी गलत बात बताई गई बच्चों को कि बीबी पहले बेवा थी, पहले शोहर था वो चला गया दुनिया से, फिर दूसरा निकाह रसूल से हुआ। अरे बाबा कैसी बातें करते हो? जुमला कह दूं अपनी अकीदत का, अकीदत नहीं बल्कि हकीकत भी है। अरे जिस सदफ में अल्लाह ने इस्मत कुबरा को बेचना हो उसे कोई गैर मासूम छू भी नहीं सकता। जहां ज़हरा ने आना हो, बहुत शुक्रिया, जहां बतूल ने आना हो, जहां इस्मत का गोहर आना हो, उस सदफ को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। सलवात भेजिए बीबी की जात पे बाबा से। चलें आगे। माशाल्लाह बड़े आहिस्ता कह रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। देखिए मजलिस अज़ा में जब बोला जाता है, ये जहां मजलिस की लताफत, इसके हुस्न और खूबसूरती में इजाफा करता है, वहां बताऊं आपको फ़ायदा क्या होता है। रसूल ने फरमाया था, या अली जिस ज़ुबान से तेरे फ़ज़ाइल बयान किए जाएं अल्लाह ज़ुबान के गुनाह माफ़ कर देता है।
जिस कान से अली के फजाइल सुने जाएं अल्लाह कान के गुनाह माफ कर देता है। जिन हाथों से अली के फजाइल लिखे जाएं अल्लाह हाथों के गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह अकबर। ये है शान फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा सबसे बड़ी मुबल्लिगाए विलायत अली है। तारीख इस्लाम में विलायत की राह में पहली शहीदा सैयदा है, पहली मुबल्लिगाए विलायत सैयदा है। और एक बात मैं यहां अर्ज करता चलो मुल्तान वालों, इल्म का खजीना है ये शहर, हिकमत का खजीना है, ये इल्म का मदीना है। आपने कभी सोचा कि करबला के मैदान में जो लाखों हुसैन के मुकाबले में आ गए थे, इसकी वजह क्या थी? रसूल के नवासे के मुकाबले में, हुज्जते खुदा के मुकाबले में बंदों का आ जाना। 61 हिजरी में वाक़या करबला हुआ, 10 हिजरी में गदीर का वाक़या हुआ। ये जो 50 साल पहले अली के हाथ पे बैयत कर रहे थे, इन 50 सालों में जो बच्चा था वो जवान हुआ, जो जवान था वो बूढ़ा हुआ। इन 50 सालों में क्या हुआ कि अली के हाथ पे बैयत करने वाले अली के बेटे के मुकाबले में आए? दो वजूहात, दो बुनियादी वजूहात हैं, दो। एक हुब्बे दुनिया, एक बुग़्ज़े अली। कूफियों के दिल में हुब्बे दुनिया का लालच, शामियों के दिल में बुग़्ज़े अली की लानत। अली की विलायत की मुबल्लिगा। और आज भी आप देखिए कि पूरी दुनिया में जो तशय्यो फैल रही है, इसकी वजह कौन है? सिर्फ सैयदा। हमारे मकतब की बुनियाद ज़ाते सैयदा है। और एक बात, असीम मजमा बैठा है और बात ज़ीरक मजमा बैठा है, मैं अर्ज करता चलूं यहां और बयान करना जरूरी समझता हूं। खबरदार मेरी कौम के जवानों बच्चों, सोशल मीडिया का दौर है। अगर कोई गैर शिया तुम्हें अली के ज्यादा फजाइल पढ़ता दिखाई दे तो उसे अपना लीडर न बना दिया करो। ऐसा नहीं कि ये बंदा हमारे हक में 2-4 दलीलें दे रहा है और ये शीयत का लीडर। अगर शीयत का इतना ही हकदार है तो मजहब शिया कबूल क्यों नहीं करता? भाई ऐसे ही लोग हमारे लिए खतरनाक साबित होते हैं। लोग पूछते हैं मौलाना आप किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते? भाई मेरा मानना ना मानना क्या मयार रखता है, क्या कसौटी है? मेरे नजदीक वही मयार है जो मेरे मासूम मौला ने दिया था। छठे मौला का फरमान है, काज़बा मन इद्दआ महब्बतना वलम यतबर्र मिन अदूफना। वो बंदा झूठ बोलता है जो हमसे मोहब्बत का दावा भी करे और हमारे दुश्मन पे तबर्रा भी ना करे। हैदर को छोड़ के जो बनाए हैं पेशवा, महशर में खुद कहेगा कि अच्छा नहीं किया। उन पे कर रहा है भरोसा, कमाल है जिन पर कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। आपके क्या कहने जियो? छठे मौला का मयार, काज़बा मन इद्दआ मुहब्बतना वलम यतबर्रा मिन अदुव्विना। तवल्ला भी तवर्रा भी। भाई ये तार है ना, तार, इस तार में करंट है। इस तार के अंदर 2 तारे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दोनों तारे मिलें तो करंट आता है। सिर्फ पॉजिटिव हो तब करंट नहीं आता, या सिर्फ नेगेटिव हो तब भी करंट नहीं आता। हमारे हर अकीदे में करंट है।
क्योंकि हम पॉजिटिव तार को प्यार से तवल्ला कहते हैं, नेगेटिव को तबर्रा कहते हैं। और तबर्रा का माना गालम गलोच नहीं है, तबर्रा का माना इजहार बेजारी है, इजहार बरात है। तबर्रा हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। हमारी तो तौहीद मुकम्मल नहीं जब तक तबर्रा ना किया जाए। पढ़ो कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, करंट है, पहले तबर्रा फिर तवल्ला। वो जो लात मुनात उज़ा 3 बंदों ने बनाए थे ना, 3 लात मुनात उज़ा, ये भी खुदा हमारे और वो भी खुदा। मोहम्मद यूं करते हैं, एक साल तुम हमारे खुदाओं को झुक जाओ, एक साल हम तेरे खुदा की इबादत करेंगे। नहीं नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तवज्जो है? फरमाया नहीं, मेरे नजदीक अल्लाह को माबूद मानने से पहले ला इलाह पढ़ना पड़ेगा। पहले उन तीनों की नफी करो जो इसके मुकाबले में बनाए गए। लात मुनात उज़्ज़ा, ये 3 लोगों ने अल्लाह के मुकाबले में बनाए थे। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद इनसे कह दो पहले इन 3 को छोड़ो, लात को भी, मुनात को भी, उज़्ज़ा को भी, फिर अल्लाह को मानोगे तो मानने का फायदा है। ये तौहीद का अकीदा और रिसालत का अकीदा क्या है? मुहम्मद और रसूलुल्लाह, इसका तर्जुमा क्या बनता है? मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये पॉजिटिव जुमला है या नेगेटिव? पॉजिटिव। इस जुमले से तवज्जो फरमाइएगा, इस जुमले से ये तो पता चल गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये नहीं पता चलता कि इनके बाद कोई रसूल नहीं। पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, इसलिए तो करंट नहीं। ये तो शुक्रिया अदा करो कौम शिया का, उसने कलमा यहां नहीं रोका, आगे भी कहा अलीजुन वलीजुल्लाह। रिसालत के अकीदे में करंट लाना है तो अलीयुन वलीउल्लाह भी पढ़ना पड़ेगा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली अल्लाह के वली है, अली अल्लाह के वली है, अली अल्लाह के वो अली जिसके बारे में नबी ने फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे मैं तुझसे, तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा, लहमों का लहमी दमों का दमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। तो मुझे जुमला कहने दो ना, हम अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ के जमाने को बताते हैं रिसालत खत्म हो गई है, विलायत शुरू हो गई है। अलीयुन वलीउल्लाह का माना यह है जब नबी जैसा, नबी के बाद नबी नहीं तो ऐसा वैसा नबी कैसे बन गया? करंट, करंट पाया जाता है तौहीद के अकीदे में भी, रिसालत के अकीदे में भी। मौजू से मैं हट ना जाऊं, मेरा मौजू है मुबल्लिगा विलायत सैयदा है। इस दौर में अगर तशय्यो घर घर तक पहुंची है तो इसकी बुनियादी वजह ज़ाते हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। बीबी की ज़ात पे सलवात भेजिए सारे मिलके। अगर आपका दिल हो तो मैं एक वाकया सुना दूं कि किस तरह बीबी का नाम, बीबी की शान, बीबी का मुकाम आज तशय्यो पहुंचा रहा है घर घर तक। अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी, नाम आपने सुना होगा, एक आफाकी किताब लिखी है अल गदीर के नाम से। और कमाल यह है कि इसमें हजरत ने जितनी रिवायात लिखी मौला अमीर की विलायत पे, वो भाइयों की किताबों से लेके लिखी और उसे एक किताब में बंद कर दिया। 10 जिल्दें भी हैं मुख्तलिफ एडिशंस के मुताबिक, 16 जिल्दें भी हैं, 15 जिल्दें भी हैं अल गदीर। अब तो तर्जुमा भी आ चुका है, खरीदिएगा उर्दू में। अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी उस दौर में, आज तो माशाल्लाह दौर ऐसा है कि आपको कोई तहकीक करनी हो या कोई मकाला लिखना हो या कोई किताब लिखनी हो तो आप एक टॉपिक के लिए गूगल पे जाते हैं, वो जुमला लिखते हैं या मौजू लिखते हैं, तो उस मौजू से मुताल्लिक जितना मवाद है वो सामने आ जाता है। ऐसा है ना? लेकिन वो दौर था कि जब ऐसा गूगल वगैरह तो नहीं था। तब यूं होता था कि उलमा को एक एक मौजू की तहकीक के लिए कई कई मुल्कों, कई कई शहरों में सफर करना पड़ता था, जाना पड़ता था। मैं बताने लगा हूं सैयदा मुबल्लिगा विलायत अली है। अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी एक मर्तबा इसी तहकीक के सिलसिले में चलते चलते शाम पहुंच गए। शाम के उलमा को पता चला कि शियों का आलिम अल्लामा अमीनी जहां आ रहा है, तो चूंकि हमारा मेहमान है,
हम एक प्रोग्राम रख लेते हैं, एक छोटा सा इवेंट कर लेते हैं, उन्हें बुला लेते हैं। किसी ने मैसेज भेजा, अल्लामा आपको बुला रहे हैं, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा वहां बैठे हुए हैं, तो बिस्मिल्लाह आ जाइए। अल्लामा ने फरमाया देखिए मैं आऊंगा जरूर, मगर मुनाजरा नहीं होगा, क्योंकि मैं मुनाजरे की नीयत से ही नहीं आया, मैं तहकीक की नीयत से आया हूं। आपके पास बैठेंगे, आपने बुलाया, गपशप लगेगी। अल्लामा अमीनी वहां आ गए। अब हर मकतबे फिक्र का एक एक आलिम कम अज कम वहां उस महफिल में बैठा हुआ था। अल्लामा भी आए। चूंकि महफिल उलमा की थी, दुनियादारी की बातें तो होनी नहीं थी। एक आलिम ने बोल के कहा चलो सब इकट्ठे हुए हैं, अपनी महफिल को मुतबर्रक बनाने के लिए यूं करते हैं कि हर आलिम एक एक हदीस की तिलावत करेगा। अब हदीस भी वो पढ़ी जाएगी जो हर मकतबे फिक्र के नजदीक अथेंटिक हो, मुस्तनद हो। अच्छा, एक आलिम दीन ने हदीस पढ़ी, रसूल की हदीस, सब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, सबके यहां ये हदीस कबूल की जाती है, तस्लीम की जाती है। एक और आलिम आए, आप कोई हदीस पढ़िए, उन्होंने हदीस पढ़ी है। अब बारी आ गई अल्लामा अमीनी की कि बोला आप कोई हदीस पढ़िए। हजरत ने फरमाया मैं हदीस पढ़ूंगा, मगर शर्त है उस हदीस के बाद छोटा सा तबसरा भी होगा। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह। हजरत अल्लामा अमीनी फरमाने लगे मम्मा तवलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहलिया। जो बंदा अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बगैर मर गया वो जाहलियत की मौत मरा। अल्लामा ने पहले पूछा जी आप बताइए मौलाना आपके नजदीक ये हदीस सही है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। आपके नजदीक ये हदीस सही है? जी बिल्कुल सही है। आपके नजदीक सही है? बिल्कुल। सब ने कहा हमारी किताबों में भी हदीस मौजूद है, अलबत्ता अल्फाज थोड़े आगे पीछे हैं, लेकिन मफहूम यही है कि जो बंदा अपने ज़माने के इमाम की मार्फत के बगैर मर गया वो जाहलियत की मौत मरा। अब अल्लामा अमीनी ने सैयदा से मदद मांगी, चारों तरफ देख के फरमाया ये हदीस बता रही है कि हर दौर में एक इमाम है। जो बंदा मम्माता, ये जो कितना खोलोगे इस जो को, जो बंदा अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बगैर मर गया वो जाहलियत की मौत मरा। अल्लामा ने फरमाया मुझे एक सवाल का जवाब दो, रसूल के बाद फातिमा का इमाम कौन था? कौन था? सब खामोश। हजरत ने फरमाया अगर तो वो थे जिनके बारे में तुम्हारी सही किताबों में यह सही लिखा है कि बतूल उनसे नाराज गई, अगर तो वो थे और नाराज गई गोया मार्फत नहीं रखती, अगर मार्फत नहीं रखती तो हदीस के मुताबिक नौजुबिल्लाह वो जाहलियत की मौत। तब अल्लामा ने फरमाया मुझे बताओ वो जाहलियत की मौत मरी जिनके बारे में रसूल ने फरमाया ये जन्नती औरतों की सरदार है। भाई वो जाहलियत की मौत मरी जिनके बारे में रसूल ने फरमाया कि ये जन्नती औरतों की सरदार। तब अल्लामा ने फरमाया खबरदार, जो जन्नती औरतों की सरदार हो वो जाहलियत की मौत नहीं मर सकता, और जो जाहलियत की मौत नहीं मर सकता वो अपने इमाम से नाराज नहीं होता। जो अपने इमाम से नाराज नहीं, इसका मतलब ये है कि फातिमा के वो इमाम नहीं थे, फातिमा का बस एक इमाम था और वो अली था। अल्लामा ने फरमाया अब मुझे बताओ जो अली की विलायत को मान के जन्नती औरतों की सरदार बन सकती है तो हम भी अली को मान के जन्नती बन सकते हैं। तवज्जो है सामने मोहतरम, जन्नती औरतों की सरदार सैयदा है। और एक बात नौजवानों याद रखिएगा, अगर जिंदगी में कामयाब होना है, अगर जिंदगी में कामयाब होना है, एक कुलिया फार्मूला अपना लीजिए, अपनी जिंदगी को जोड़िए हजरत ज़हरा के साथ। अपनी जिंदगी का हर अमल करने से पहले कम अज कम ये जरूर सोचिए कि बतूल राजी हैं या नाराज हो जाएंगे।
जब तुम्हारी जिंदगी का मयार रिज़ाए सैयदा होगा, फिर वो वक्त आएगा। अभी मुझसे पहले फरमा रहे थे ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये कमाल, जब खुद सैयदा की रजा से जुड़ जाओगे फिर अल्लाह तुम्हारी रजाओं को पूछेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद का वफादार वही बनेगा जो ज़हरा का वफादार बनेगा। जो सैयदा से बेवफाई करेगा वो कभी भी नबी का वफादार नहीं बन सकता। लखनऊ के हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तो ये कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। लखनऊ के वो हमारे दोस्त फरमाते हैं कि ये जुमला आम बंदों के लिए, मगर जब मैं करबला में हुसैन को देखता हूं तब मुझे ये जुमला पीछे रह जाता है। उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा किस कदर तेज थी मैदाने बला की आवाज, उसमें चलते हुए तीरों की हवा की आवाज, सुन के शब्बीर के सजदे की अदा की आवाज, सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, तेरे सजदे का बदल ये है कि हम तेरे हैं। अल्लाहु अकबर। तेरे सजदे का बदल ये है कि हम तेरे हैं। जब खुद को यहां तक ले आओगे तो फिर मजा है। सैयदा से जुड़ जाइए। बीबी की सीरत को अपने घर में फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आज घरों में मसाइल परेशानियां, परेशान तो नहीं होगी इन बातों से? भाई मानते हो ना कि मजलिस हुसैन मकतब हुसैन है, ये मजलिस सैयदा मकतब सैयदा है। क्या फायदा कि कनीज़े ज़हरा मजलिस ज़हरा में आए और किरदार ज़हरा की खुशबू ना आए? नहीं, मजलिस की कामयाबी का मयार यही होता है। कभी मत सोचिएगा कि मेरी मजलिस में इतना मजमा हो जाएगा तो मजलिस कामयाब होगी, इतने लोग दाद देंगे तो मजलिस कामयाब होगी, इतने नारे लगाएंगे तो मजलिस कामयाब। ये सारी चीज़ें मजलिस के हुस्न में इजाफा करती हैं, मजलिस के सवाब में इजाफा करती हैं, मगर मयार ये नहीं होना चाहिए। मजलिस कामयाब उसकी होगी जिसका किरदार मजलिस की वजह से कामयाब होगा। जिसका किरदार बदला जाएगा वो कामयाब होगा। अगर कोई आया था बेनमाजी था, उठ के जाए तो नमाजी बन के जाए, मजलिस कामयाब है। मेरी कोई माँ बहन आई थी नाउज़ुबिल्लाह बेपर्दा थी, पर्दे को अहमियत नहीं देती थी, यहां से उठ के जाए तो पर्दादार बन के जाए, मजलिस कामयाब है। मजलिस काम दरूद पढ़िए बीबी के साथ पे बावाज़े बुलंद। सैयदा को राजी कीजिए। अगर बतूल राजी हो गई खुदा राजी हो जाएगा। अगर बतूल नाराज हैं तो खुदा नाराज हो जाएगा। इन्ना आतैना कल कौसर, जहां से हमने आगाज़ से खिताब किया था, तवज्जो, हमने आपको कौसर अता की है। कुरान की फसाहत और बलागत के भी क्या कहने। कभी वो खुद के लिए मैं का लफ्ज इस्तेमाल करता है और कभी हम। ऐसा है ना भाई, कभी मैं कहता है और कभी हम कहता है। भाई ये कुरान लग़्व तो नहीं, कुरान कोई बेमाना गुफ्तगू तो नहीं करता। कुरान की हर आयत हर लफ्ज हिकमत का खजीना, इल्म का मदीना है। तो ये जो अल्लाह कभी कभी मैं कहता है और कभी कभी हम कहता है, इसका माना क्या बनता है? मसलन फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया। तो मुफस्सिरीन ने, उलमा आइमा के फरामीन की रोशनी में ये लिखा कि जब अल्लाह गुरूर करता है, तकब्बुर करता है तो हम कहता है। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। बारे दीगर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े हैं। खुदा इज्जतों में और इजाफा फरमाए। फरहान भाई तशरीफ ला चुके हैं, बस ज़हमत तमाम करूं। अल्लाह जब हम कहता है
तो जहां अपनी तरफ निस्बत है वहां मुकाम में तकब्बुर पे होता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान नाजिल किया है। चैलेंज कर रहा है, हिम्मत है तो ऐसी ही एक सूरत भी लेकर आओ। अब न जाने जब फातिमा अता की तो कितना तकब्बुर किया था। ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हें कौसर अता की, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे फातिमा अता की है। ये चूंकि शबे विलादते वाली खुरासान हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम भी है, सलावत भेजिए इमाम के साथ। और मजलिस तरहीम थी, हुक्म था शान सैयदा बयान करने का, तो मसाइब में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। बस एक जुमला, एक वाक्य सुनाना चाहता हूं, बस 2 से 3 मिनट के अंदर, कि ये हस्तियां किस तरह तुम्हें खुदा से जोड़ देंगी। मशहद मुकद्दस में एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है हजरत आयतुल्लाह मीलानी अलैहिर्रहमा का। हजरत आयतुल्लाह मीलानी, तवज्जो फरमाइएगा। मशहद में हजरत मशहद में मौजूद थे। जर्मनी से एक फैमिली के 2 अफराद मियां बीवी मशहद में तशरीफ ले आए। मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। उन्होंने अल्लामा अमीनी के दफ्तर से रुजू किया कि हमने अल्लामा से मुलाकात करनी है, इजाजत दी जाए। इजाजत मिल गई, अल्लामा की महफिल में आ गए। अल्लामा अमीनी ने पूछा, जी क्यों आए हो, खैरियत? उन्होंने फरमाया कि हम मुसलमान नहीं हैं, आपको एक बात बताने आए हैं। तवज्जो है? अल्लामा ने फरमाया, जी बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा, देखिए हमारी एक जवान बेटी थी 17-18 साल की। एक मर्तबा एक्सीडेंट के दौरान उसकी पसलियां टूट गईं, वो चल नहीं सकती थी। हमने दुनिया भर के डॉक्टर्स दिखा दिए, देख लिए, मगर कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं देता था। परेशान हो गए। इवन के एक डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन होगा, मगर ऑपरेशन की भी जमानत नहीं, मुमकिन है दौरान ऑपरेशन ही मर जाए। आखिर पसलियां टूटी थी। अल्लामा ने फरमाया, अच्छा तो फिर? बताने लगे कि जब हमारी बेटी को पता चला कि डॉक्टर ने यूं कहा है कि मुमकिन है दौरान ऑपरेशन ही बच्ची मर जाए, तो उसने मुझसे, यानी बाप कह रहा है कि मुझसे कहा कि बाबा मेरा ऑपरेशन ना करवाएं, मैं सख्तियां सह सह के मरना नहीं चाहती, मुझे बिस्तर पे लटा दीजिए, जब मेरा वक्त होगा मैं चली जाऊंगी। हमने एक कमरे में उसे लटा दिया, अपनी जिंदगी के दिन गिन रही थी। हमारे घर में एक नौकरानी थी जिसे हम प्यार से, इज्जत से, एहतराम से बीबी कहा करते थे, और वो इसी मशहद से ताल्लुक रखती थी। एक मर्तबा वो बीबी और बेटी बातें कर रही थीं। बेटी ने कहा, बीबी मेरा आखिरी वक्त है, न जाने कब चली जाऊं। बीबी ने कहा, देखो मेरे पास एक तबीब है जो तुम्हें ठीक कर देगा। उसने कहा, कौन है बताइए, जितने पैसे मांगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। बीबी ने कहा, वो तबीब पैसे नहीं लेता। कौन है? उसने कहा, देखो मैं हूं सैयद ज़ादी, मेरी मां ज़हरा की भी पसलियां टूटी थीं, तुम बीबी की बारगाह में तवस्सुल करो, वो तुम्हें ठीक कर देंगी। अब गैर मुस्लिम थी, नहीं जानती थी तवस्सुल कैसे करना है। कहने लगी, बीबी फिर मुझे बताइए क्या करूं। उसने कहा, रुख करो जन्नतुल बकी की तरफ, एक मर्तबा कह दो, ऐ शिकस्ता पहलू फातिमा ज़हरा मुझे शिफा अता कीजिए। ये बच्ची तवस्सुल कर रही थी। बीबी उठी, अपने हुजरे में गई, दरवाज़ा बंद किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ के जन्नतुल बकी की तरफ रुख करके कहने लगी, ए मादरे ग्रामी फातिमा ज़हरा, मैं तेरी बेटी हूँ, तेरी कनीज़ हूँ, एक मरीज़ तेरे दरबार में भेजा है, खाली ना पलटाना। अभी ये दुआएं मांग रही थी, अंदर से वो बच्ची चलती हुई बाहर आ गई। बाप ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, क्या बताऊं, मैं सो गई थी, इस्तिगासा करके एक काले भुरके वाली बीबी आई थी जिसका हाथ पहलू पे था, उसने मेरी पुश्त पे हाथ रखा था, मेरी पसलियां ठीक हो गईं। मैंने पूछा, बता तू कौन है? कहने लगी, मैं मुसलमानों के नबी की बेटी हूं।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वमा अलैना इल्लल